और हालात बदलते बदलते और तब्दीलियाँ आई। आपने नशेब व फराज ज़माना को इस तरह देखा जिस तरह कि आज पाकिस्तान के हालात हैं, बानी ही हालात थे नीशापुर सिस्तान वगैरह के। अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा अजमेरी ने पढ़ने के बाद उलूम को फिर ये तय कर लिया कि मैं अल्लाह के दीन की खिदमत करूँगा। और आप वहाँ से निकल कर फिर मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अजमेर तक आन पहुँचे। एक लंबा सफ़र है, अजमेर तक आन पहुँचे। जब आप अजमेर में आए तो अजमेर में आकर आपने डेरा लगाया। अजमेर में अल्हम्दुलिल्लाह एक सैयदजादा, दूसरा जवान और ख़ूबसूरत और सुभान अल्लाह, और वहाँ पृथ्वीराज की हुकूमत। और वो इस ख्याल से कि यहाँ कोई आओ के यहाँ के लोगों को बदल दे, इट इज़ द इम्पॉसिबल मैटर, ये नहीं हो सकता। साजिश शुरू हो गई पृथ्वीराज की जानिब से कि इस पे नजर रखो, ये क्या करता है नौजवान, ये बड़ा खूबसूरत जवान करता क्या है। लोगों ने कहा बड़ा नेक व सालेह है और लोगों को मोहब्बत का दर्स देता है, प्यार का दर्स देता है, इत्तेफाक का दर्स देता है, इत्तिहाद का दर्स देता है। पृथ्वीराज वालों ने कहा इस पे नजर रखनी है और इसको पकड़ना है तो जवान ना। हजूर करे क्या? फरमाया कुछ भी नहीं, एक खूबसूरत लड़की तैयार करो और उसको कहो कि जाके है तो जवान ना, इसका इलाज सिर्फ ये है कि पहले इसको दागदार किया जाए, ऐन मौके पर पकड़ लिया जाए, पकड़ने के बाद इसका खात्मा किया जाए और फिर यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, वही होगा जो हम चाहेंगे। औरत को बहकाने का सबब बनाया और खूबसूरत लड़की को तैयार किया। पता नहीं कितने पेचो ताप सिखाए होंगे, क्या क्या बताया होगा, क्या क्या समझाया होगा। बहरहाल जवान अपने दौर में कमाल का जवान था, कमाल का हसीन था। उसने हसीनो जमाल ऐसा कि चांद देखकर शर्माता था और खूबसूरत ऐसा कि औरतें तो औरतें, मर्द देखकर कहते वाह वाह ऐसा हुसन। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा अजमेरी, हसन संजरी, ख्वाजा गरीब नवाज। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे में अल्लाह अल्लाह करते थे। क्या करते थे? बोलिए। हुजरे में रात को क्या करते थे? और जब वो तन्हा थे, वहां कोई भी नहीं था, तो वो लड़की आ गई। आपने माया कौन हो? दरवाज़ा खोलो। मैं दरवाज़ा तो मैं खोल देता हूँ, लेकिन तुम बताओ तुम हो कौन? कहेंगे मैं जो भी हूँ, अगर मैं एक औरत हूँ वो तुम्हारी बड़ी खैर खा हूँ, तुमसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ। फरमाया अच्छा आप मुझसे मोहब्बत करती हैं और आप मेरे पास इस वक्त रात को तशरीफ़ ले आई हैं मिलने के लिए। जी दरवाज़ा खोले। फरमाया खोल देता हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने दरवाज़ा खोल दिया। वो अंदर आ गई। वार का बेहतरीन मौका था। उसने हजरत के पर डोरे डालने शुरू किए जिस तरह उसको सिखाया पढ़ाया गया था। ये वो वक्त था जहाँ मर्द जाकर टूट भी जाता है, फना भी हो जाता है और अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा भी बन जाता है। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की क्या बात है, पाकबाजी की क्या बात है। उसने अपने डोरे डाले। ख्वाजा रहमतुल्लाह ने दरवाज़ा खोल दिया था। उसने कहा अच्छा तू ऐसे तो कर, एक नज़र मुझे देख तो सही। ख्वाजा बाग ने फरमाया अच्छा तू मैनू अपना आप दिखान आ गई है। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया अच्छा फिर एक नज़र मुझे भी देख। जब उसने एक नज़र देखा तो ख्वाजा साहब ने एक नज़र डाली, वो बेहोश हो गई, बेहोश पड़ी रही। जब उठी तो कह रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। चूंकि इससे पहले वो धमकी लगा चुकी थी कि मरना तो तूने दोनों तरफ से है, मुझे देख ले तब भी मर जाना है, और अगर तूने अपने आप को बचाने की कोशिश की तब भी तुझे छोड़ना नहीं है, उन्होंने मार देना है। फरमाया अच्छा ये तड़ी मुझे असी बरदे ओस नबी देया, असी बरदे ओस नबी देया, जे कोई मार भी देवे ते मरदे नहीं, असी बरदे ओस। तू कह रही है मुझे देख और मुझे डरावा दे रही है कि तुझे मार दिया जाएगा। और असी बरदे ओस नबी देया, जे कोई मार भी देवे ते मरदे नहीं। बीबी जी ना वेखिया जलवा मुहम्मद दा, वो ते गैर ते वल्ले तक नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो अपना किरदार अदा करने के बाद निकली। जब निकली
तो उन्होंने जो उसके पृथ्वीराज के गुंडे थे उन्होंने कहा हाँ कामयाब आई है या नाकाम। उसने कहा कामयाब आई हूं, नाकाम नहीं। पता कार्रवाई कहने लगी, कार्रवाई ये है कि मेरा भी वही अल्लाह है जो मोइनुद्दीन का अल्लाह है, वो एक ही है। क्या वो एक ही है? लिहाजा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और तुम्हारे ख्वाजा साहब वो हैं जिन पर जो हमला किया गया था वहाँ से कोई जवान कभी नहीं बचा, लेकिन ख्वाजा ने साबित कर दिया। यहाँ तक ला के भी कोई ला के भी कोई आजमाना चाहे तो बेशक तुम्हें आजमाए, तुमने कभी भी फंसना, मैं तुम्हारा जिम्मेदार हूँ। अकीदे की भी अल्लाह हिफाजत करेगा, तुम्हारी जानों की भी हिफाजत करेगा, तुम्हारे मालों की भी हिफाजत करेगा, तुम्हारी इज्जतों की भी हिफाजत करेगा। हिंदुस्तान का राजाओं का ये खानदान इतना मजबूत तो कवि हो चुका था कि किसी को अपने सामने ठहरने नहीं देते थे। जो जरा सर उठाता था उस पर और डालकर सफाया कर देते थे। सबसे बड़ी चाल ये होती है जिससे कोई नहीं बच पाया, बड़े बड़े फंस गए, बड़े बड़े फंस गए। और लोग जो अपनी बादशाहियों के दावे करते हैं उनको अगर टटोला जाए बड़े बड़े फंस जाते हैं। यकीन करें ख्वाजा साहब की अजमत को सलाम।